हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का केशव की दीवानी चैनल में स्वागत है। आइए आज माता के दूसरे दिन की कथा, पूजा विधि, रंग, मंत्र आदि का श्रवण करें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए शुरू करें। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज इसका दूसरा दिन है। इस दिन माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। माँ का ब्रह्मचारिणी रूप बेहद शांत, सौम्य और मोहक है। मान्यता है कि माँ के इस रूप को पूजने से व्यक्ति को सदाचार जैसे गुण की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को अनुशासन और दया की देवी भी कहा जाता है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए उनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री भी काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ के भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजनों अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। चीनी, शहद, दही, घी और गाय के दूध से बने खाद्य पदार्थ का एक पारंपरिक मिश्रण है पंचामृत। यह आमतौर पर पूजा में प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। आमतौर पर इसे 5 अवयवों के साथ बनाया जाता है, क्योंकि 5 का मतलब संस्कृत में पंच होता है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। मान्यता यह है कि इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस दिन पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा की जाती है और माना जाता है कि जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से मैया का पूजन करते हैं उन्हें माता की विशेष कृपा मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी को तपोश्वरिणी भी कहा जाता है, क्योंकि हजारों वर्ष की कई कठिन तपस्या करती रहती थी। इसके अतिरिक्त माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से संयम और त्याग भावना आती है। यहाँ जानिए मान्यताओं के आधार पर किस तरह माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है और माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त किस रंग के वस्त्र धारण करते हैं। विधिवत माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सुबह सवेरे उठकर नित्य निर्वत हुआ जाता है। इसके पश्चात स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। मान्यता अनुसार भक्त माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए लाल, पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं। माना जाता है कि लाल रंग माता रानी का प्रिय रंग है, वहीं पीला और सफ़ेद रंग अधिकतर तपस्वी पहनते हैं। अब भक्त व्रत का संकल्प लेते हैं। व्रती भक्त माता रानी की पूजा के लिए पूजा घर साफ करते हैं और जोत जलाते हैं। पूजा में माँ और उनके पसंद की चीज़ों को अर्पित किया जाता है। इन चीज़ों में अधिकतर सफ़ेद वस्तुएं होती है। कहते हैं कि इससे भक्तों को विशेष फल प्राप्ति होती है। इस चलते माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इसी का विस्तार प्रसाद के रूप में भी होता है। भक्त ओम ऐं नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं। इससे बेहद शुभ माना जाता है और कहते हैं कि इससे माँ भक्तों की सभी इच्छा मनोकामना पूरी करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप करने वाली स्त्री है। माँ अधिकतर श्वेत वस्त्र धारण किए नजर आती हैं। उनके एक हाथ में अधरतल की माला और एक हाथ में कमंडल नजर आता है। माँ ज्ञान और तंत्र में प्रपूर्ण और सर्वज्ञ है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र: ह्रीं श्रीं अंबिकाले नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों और सिद्धि को अनंत फल देने वाला है। इसकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी का यह रूप पूर्ण, ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। इस देवी के बाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में एक कमंडल धारी किए हैं। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि आदि ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व
पुण्य कृत बताते हैं। सराहने की और देव कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। यह तुमसे ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा शिवजी के पति रूप में प्राप्त होंगे। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन परिश्रम में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मां के हर एक रूप की पूजा विधि और कथा का महत्व बताया गया है। मां की उपासना का मंत्र। दधाना। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय की एक पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तप शिरोमणि अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलप पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलप पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन पर तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता आदि ने इनसे कहा कि सराहना करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी घोर तपस्या नहीं की। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिव जी ने साक्षात दर्शन न दिए। उन्हें आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का होती है। माँ का यह स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव कम होता है। जय माता दी। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्ण।